अनुसूचित जाति के व्यक्ति पर भूमि बेचने पर प्रतिबंध क्यों है? अगर आप अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? और अनुसूचित जाति का व्यक्ति या फिर अनुसूचित जनजाति SC/ST का व्यक्ति अगर भूमि बेचता है तो पहले से उसके पास कितनी भूमि होनी चाहिए, तब वो आपको भूमि बेच सकता है। अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने के लिए किस प्रकार से कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ती है, इसी वीडियो के बारे में जानेंगे। यानी कि इसी जानकारी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे और पता लगाएंगे कि अनुसूचित जाति यानी SC/ST की व्यक्ति की भूमि को कैसे खरीदा जा सकता है और इस नियम के बारे में पूरा जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं, अगर इस वीडियो के संबंध में आपको मुझसे कोई जानकारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है। आप वही व्यक्ति मुझे कॉल करें जिस व्यक्ति ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को भूमि बेचने पर प्रतिबंध, यानी कि धारा 157 के अनुसार अनुसूचित जाति का कोई भी भूमिधर अपनी भूमि को भूमि विक्रय या दान या अनुसूचित जाति के सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता, किंतु कलेक्टर की आज्ञा लेने के बाद भूमिधर अपनी भूमि का विक्रय या दान अनुसूचित जाति के व्यक्ति के अलावा किसी भी व्यक्ति को कर सकता है। यानी कि अगर कलेक्टर की परमिशन ले लेता है तो तब वो अनुसूचित जाति के अलावा किसी दूसरी जाति के व्यक्ति को अपनी भूमि यानी विक्रय कर सकता है। कलेक्टर अनुज्ञा प्रदान करने के बाद, यानी कि कलेक्टर की परमिशन लेने के बाद से ही मना कर देगा कि कोई प्रार्थना पत्र देने के दिनांक को प्रार्थी के द्वारा उत्तर प्रदेश धारित कुल भूमि यानी क्षेत्रफल 1.26 हेक्टेयर से यानी 3 एकड़ से कम ना हो। और अगर कलेक्टर को ये लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा भूमि को बेचा जा रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर कलेक्टर के यहाँ परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन दाखिल करता है तो कलेक्टर सबसे पहले जांच करेगा कि कहीं इस व्यक्ति के पास 3 एकड़ से भूमि कम तो नहीं हो रही है। अगर भूमि 3 एकड़ से ज़्यादा है तो परमिशन देगा कलेक्टर। अगर ऐसा लगता है कि 3 एकड़ से भूमि कम हो रही है तो इस पर कलेक्टर अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भूमि बेचने पर हरगिज भी परमिशन नहीं देगा। अब यहीं पर आपको बताता चलूं कि अनुसूचित जनजाति के भूमिधरों पर भूमि का अंतरण यानी बेचने का प्रतिबंध क्यों है। साथियों, अनुसूचित जाति का किसी भी भूमिधर को अपनी भूमि का यानी कि दान विक्रय अंतर करना किसी भी व्यक्ति को करने के अधिकार नहीं होगा। यानी कि अगर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तो वह विक्रय दान अपनी ही जाति के व्यक्ति को कर सकता है, अन्य जाति के व्यक्ति को विक्रय दान नहीं कर सकता बिना परमिशन के कलेक्टर के। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति अपनी भूमि का अंतरण ऐसे यानी कि अनुसूचित जाति की जनजाति के व्यक्ति को ही कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। वह ऐसे व्यक्ति को भूमि का अंतरण नहीं कर सकता जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर उसकी जाति का वो व्यक्ति नहीं है तो उस व्यक्ति को ना तो वह दान ना विक्रय कर सकता है, इस प्रकार से जब तक के कलेक्टर की परमिशन ना हो। अगर कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को खरीदता है, यानी धारा 154, 154 कै 157 कै 157 कै और 168 कै का उल्लंघन का क्या परिणाम होता है। अगर
कोई व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि को खरीद लेता है तो उस खरीदने के बाद उस व्यक्ति को कानून का उल्लंघन करने के बाद उसका क्या परिणाम होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर, यानी कि जैसे मैंने बताया इन धाराओं के अंतर्गत किसी भी धारा का उल्लंघन करता है जो अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के ऊपर यानी लगी हुई है कि इस प्रकार से इनकी भूमि को कोई नहीं ले सकता है, और इस प्रकार से अनुसूचित जाति की भूमि का यानी संक्रमण यानी उसे वो खरीदता है तो अंतरण शून्य माना जाएगा। यानी कि अगर उसने बिना कलेक्टर की परमिशन के आधार पर या फिर जैसे मैं इन धाराओं के बारे में बताया इनके आधार पर अगर वो व्यक्ति इनकी लापरवाही करके और किसी अनुसूचित या एसटी वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन को खरीद लेता है तो उस रजिस्ट्री को शून्य माना जाता है। और अधिनियम की धारा यानी 166 प्रत्येक ऐसे अंतरण का शून्य घोषित करती है जो कि इस अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होगा। और धारा 167 यानी यह उपलब्ध कराती है कि शून्य अंतरण के परिणाम इस प्रकार से होंगे, यानी कि अगर कोई व्यक्ति उसे खरीद लेता है तो उसके शून्य के परिणाम कैसे होंगे, चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यानी कि नंबर 1, अंतरण की विषय वस्तु यानी कि भूमि अंतरण का दिनांक से सभी भारों मुक्त होकर उत्तर प्रदेश राज्य को निहित हो जाएगी, ये ऐसा माना जाएगा। नंबर 2, अंतरण के दिनांक से भूमि के स्थित वृक्ष, फल और कुएं सभी भारों से मुक्त उत्तर प्रदेश राज्य को निहित हो जाएंगे। अगर उस व्यक्ति को उस भूमि पर मालिकाना हक भी मिला हुआ है, चाहे वह भले अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो चाहे वह एसटी का व्यक्ति है, अगर इन नियमों के आधार यानी 157 धारा 157 के आधार पर अगर उल्लंघन करके वह उस भूमि को बेचता है तो उसके जो परिणाम ये होंगे, चाहे भले ही वह अनुसूचित जाति का व्यक्ति उस भूमि का यानी मालिकाना हक प्राप्त कर रखा हो, भले ही वह संक्रमणी भूमिधर हो। यदि कोई व्यक्ति अंतरण करता अंतरिति के जो या फिर अजनबी उस भूमि को काबिज है तो कलेक्टर ऐसे व्यक्ति को बेदखली के लिए आदेश दे सकता है, क्योंकि उसने नियम कानून का पालन नहीं किया, अनुसूचित जाति के व्यक्ति से भूमि खरीदी है, कर सकता है और उस भूमि पर कब्जा ले सकता है। यानी कि जो भूमि उसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति से ली है और जो व्यक्ति कानूनन तौर पर यानी कलेक्टर की परमिशन लिए बगैर उसने उस भूमि को यानी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से खरीदा है। भूमि पर कब्जा लेने के लिए भूमि से बेदखल करने के लिए कलेक्टर फोर्स का इस्तेमाल भी कर सकता है। यानी कि अगर वह ज़बरदस्ती कब्जा करता है तो कलेक्टर यानी पावर का इस्तेमाल कर और फोर्स का भी इंतजाम कर ऐसे व्यक्ति से उस भूमि का कब्जा ले सकता है जिसने अनुसूचित जाति के व्यक्ति से बिना कलेक्टर की परमिशन के उस भूमि को खरीदा था। तो मैंने आपको बताया कि इस प्रकार से आप अगर अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की कोई भूमि लेते हैं तो बिना कलेक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि अनुसूचित जाति या जनजाति का व्यक्ति के पास अगर भूमि आ जाती है, भले ही वह उस भूमि का मालिक नहीं बना हो और वह भूमि असामी हो या फिर वह भूमि संक्रमणी हो, जब तक भी इस जाति के अलावा दूसरी जाति यानी ओबीसी सामान्य वर्ग का व्यक्ति कभी भी इन लोगों की भूमि ना खरीदे, क्योंकि अनुसूचित जाति की अगर आप भूमि खरीदते हो तो परमिशन का लेना आपको बहुत ही ज़रूरी होता है। और मैंने पिछली वीडियो में बताया कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति के व्यक्ति की यानी रजिस्ट्री हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगली वीडियो में और अच्छी बनाकर लेकर आऊँगा आपके सामने। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।